देखो यहाँ क्या है कि विश्व इतिहास से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा एग्जाम में, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो भी बिहार के एग्जाम हो या पूरे भारत लेवल पर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो इटली से हुआ था। कहां से? इटली से। वहां भी एक शहर था वेनिस, इटली में भी वेनिस शहर से शुरुआत हुआ था। पुनर्जागरण का कभी कभी पूछ लेता अर्थ क्या होता है, तो फिर से जागना कह सकते हैं, क्या हो सकता है? फिर से जागना कहते हैं या बौद्धिक जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक जागरण भी कहते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है ये। देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माने जाते हैं? तो दांते को माने जाते हैं। दांते कहाँ के थे? इटली के ही थे। डिवाइन कॉमेडी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका दांते हैं। कौन है? दांते हैं। फिर मानववाद का संस्थापक कौन थे? तो मानववाद के संस्थापक कौन थे? आपका पेट्रॉक थे। कौन थे? पेट्रॉक थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आपको मैकियावेली को माना जाता है। द प्रिंस, ये भी एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो आपका मैकियावेली है। फिर द लास्ट सफर के लेखक कौन है? तो कौन है? देखिए तो यहाँ से क्या है? लियोनार्डो द विंची। क्या है? लियोनार्डो द विंची है। फिर है राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार कहाँ के व्यक्ति थे? यानी राफेल जो है एक मूर्तिकार और चित्रकार थे। ये कहाँ के थे? तो इटली के थे। मोडोना चित्र के चित्रकार कौन है? यानी मोडोना जो चित्र है इसको कौन बनाए हैं? तो राफेल ही बनाए। कौन बनाए हैं? राफेल बनाए। कहते पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है। अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है या जनक किसे मानते हैं? मार्टिन लूथर को मानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर कहते हैं वही है मार्टिन लूथर है। अमेरिकन गांधी किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर को ही कहते हैं। अफ्रीकन गांधी किसे कहते हैं? बताओ तो। अमेरिकन गांधी तो हम मार्टिन लूथर कहते हैं। अफ्रीकन गांधी किसे कहते हैं? तुम लोग को बताना है। अगर देखिए बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किसने किया था? तो बाइबिल का अनुवाद जर्मन में किसने किया था? आपका मार्टिन लूथर किया था। किसने किए थे? मार्टिन लूथर किए थे। फिर रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? आपका शेक्सपियर की कृति है। मतलब लेखक कौन है? रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन हो गया? आपका शेक्सपियर। ओथेलो के भी लेखक कौन है? आपका शेक्सपियर है। इंग्लिश के पिता किसे कहा जाता है? हाँ, इसे ही कहा जाता है। फिर देखिए अमेरिका की खोज किसने किए थे? कोलंबस। किसने किए थे? कोलंबस। पूछेगा कब किए थे? तो 1492 में। कब किए थे? 1492 में किए थे अमेरिका खोज। तो कोलंबस का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम है कोलंबस का पूरा नाम? क्रिस्टोफर कोलंबस है। कोलंबस कहाँ का नाविक था? तो स्पेन का नाविक था। कहाँ का नाविक था? स्पेन का। लेकिन पूछेगा कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। जन्म हुआ था इटली में, लेकिन वो नाविक कहाँ का था? स्पेन का नाविक था। फिर समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगलेन लगाया था। क्या मतलब समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था? मैगलेन। तो तुम लोग बताओ तो मतलब जैसे अमेरिका खोज कोलंबस किया था, तो भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 में किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक। किसने किया था? कैप्टन कुक किया था ऑस्ट्रेलिया का खोज। पूछेगा चीन का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। चीन का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। फिर आपसे पूछेगा न्यू फाउलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज किया था। न्यू फाउलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज किया था। फिर देखिए अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 14 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को मिला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? नायक कहने का मतलब है सेनापति कौन था? जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसका सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। यही क्या बने हैं? आपका अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर मतलब अभी शहर भी है जहां मतलब क्या है अमेरिका की राजधानी भी है जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। फिर देखिए अगला है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी घटना थी। बोस्टन चाय पार्टी घटना के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स एक नारा दिए थे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछेगा आपसे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिए थे? सैमुअल एडम्स दिए थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो कब समाप्त हुआ था? तो 1783 के पेरिस संधि के तहत क्या हो गया था?
समाप्त हो गया था और जितने भी 13 उपनिवेश थे इंग्लैंड के अमेरिका में, वो 13 उपनिवेश क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था और 13 उपनिवेश मिलकर क्या बना था, यूएसए का निर्माण किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था। कहेगा सप्तवर्षीय युद्ध कौन दो देशों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कितने वर्षों तक चला था, 7 वर्षों तक चला था। कब से कब तक, 1756 से 1763 तक चला था। 1756 से 1763 तक चला था आपका सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 वर्षों तक। इसमें किसकी विजय हुआ था बताइए तो इंग्लैंड जीत गया था और फ्रांस क्या हो गया था, हार गया था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था, 1914 को। कब शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 को शुरुआत हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के मतलब क्या है, सेरोजोवा में हत्या। इन वही क्या था अमेरिका, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध का वो तत्कालीन कारण था। अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 8 सितंबर 1941 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, 8 सितंबर 1941 को। सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां लागू किया गया था, अमेरिका में। दुनिया में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान कहां लागू हुआ था, अमेरिका में। ये पूछेगा दुनिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां लागू हुआ है, भारत में लागू हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1861 को। अमेरिका में गृह युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 12 अप्रैल 1861 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था। यानी वैसे तो ये अब्राहम लिंकन इंग्लिश में परिभाषा दिए थे, ये कहते कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो किसने कहते, अब्राहम लिंकन कहे थे। कौन कहते, अब्राहम लिंकन कहे थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 को हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कौन सी क्रांति की देन है, तो वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किसकी देन है, आपको फ्रांसीसी क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूं किसने कहा था, लुई 14वां कहा था। मैं ही राज्य हूं किसने कहा था, लुई 14वां। लेकिन कहेगा मेरी इच्छा ही शासन है, किसने कहा था, लुई 16वां। मेरी इच्छा ही क्या है, शासन है। मेरी इच्छा ही शासन है मतलब क्या है, वो कौन कहा था आपका, लुई 16वां। लेकिन मैं ही राज्य हूं किसने कहा था, लुई 14वां। लुई 16वां को किस पर चढ़ाकर मतलब उसको फांसी दे दिया गया था, तो गिलोटिन पर चढ़ाकर। यानी धर मतलब सर से मतलब क्या, धर से सर को अलग कर दिया जाता है गिलोटिन पर चढ़ाकर, तो उसको फांसी दे दिया गया था। अगला है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कहा था वॉल्टेयर। किसने कहते, वॉल्टेयर कहे थे। कानून की आत्मा या विधि की आत्मा, कानून की आत्मा या विधि की आत्मा या द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या पूछेगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू है। विधि की आत्मा के, कानून की आत्मा के या द स्पिरिट ऑफ लॉज के, उसके लेखक कौन है आपका, मॉन्टेस्क्यू हो। माप तौल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत किस देश से हुआ है, तो फ्रांस। तो बताइए तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, हाँ पेरिस है फ्रांस की राजधानी। अब देखिए नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को क्या हुआ था, नेपोलियन का जन्म हुआ था। आगे देखिए कहता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1804 में बना था। नेपोलियन का पिता कौन था, कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता कौन थे, कार्लो बोनापार्ट थे। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहे थे, इंग्लैंड जो था बनियों का देश था, वो किसने कहे थे, तो नेपोलियन ही कहे थे। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था, ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन हार गया था। वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने किसे हराया था या पराजित किया था, तो नेपोलियन को हराया था। लिटिल कार्पोरल क्या है, लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को। पूछेगा यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को ही कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था इटली का एकीकरण। इटली की राजधानी कहाँ है, तो रोम। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, मेजनी। मेजनी 2 संस्था बनाया था, एक यंग इटली, तो यंग इटली का स्थापना किया था 1831 में, और एक यंग यूरोप, उसकी स्थापना किया था 1834 में। यंग इटली का स्थापना कब किया था, 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना कब किया था,
1834 में किया था। फिर लाल कुर्ती का गठन किसने किए थे? गैरीबाल्डी। किसने किए थे? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पूछेगा कभी कभी पेशेस क्या थे, तो ये नाविक थे। पेशेस क्या थे? नाविक थे। इन्होंने मतलब अपने कर्मचारियों को लेकर एक सशक्त स्वयं सेवी सशक्त सेना का गठन किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था। जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। फिर आपसे पूछेगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क किया था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था, आपको किसके बीच पता है? यानी फ्रांस और पर्सा के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच, जिसमें फ्रांस हार गया था और पर्सा जीत गया था। फ्रांस क्या हो गया था? हार गया था और पर्सा जीत गया था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, सॉरी ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। उसमें भी पर्सा जीत गया था और ऑस्ट्रिया क्या हो गया था? हार गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 10 मई 1871 को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 को हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। तो तुम लोग को कमेंट में बताना है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था, ये कमेंट में बताना है। आगे देखिए, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। जार का अर्थ भी पूछता है कभी कभी, तो देख लो। जार का अर्थ पूछे या जार का अर्थ पूछेगा तो रूस का सम्राट होता है, या पूछेगा रूस के शासक को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे? जार कहते थे। रूस का अंतिम शासक, जो रूस का अंतिम जार, जार मतलब शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। फिर कुछ पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिए थे? कौन किसने दिए थे? जार निकोलस द्वितीय दिए थे। ये कब दिए थे नारा? तो ये मतलब रूसीकरण नीति के तहत दिए थे। पूछेगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी क्या नाम था? जरीना। पूछेगा पत्नी क्या नाम था? जरीना। रूस का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। रूस का विघटन कब हुआ है? दिसंबर 1991 में हुआ है। तो बताइएगा वर्तमान में रूस की राजधानी कौन है? मतलब कहाँ है रूस की राजधानी? कहाँ अभी? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। तो तुम लोग को कमेंट बताना है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। पूरा नाम क्या है ये जानना। हाँ, व्लादिमीर पुतिन है। चलिए, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।